जो चीज गांव में रहने वाला को जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो चीज मैं जरूर पहुंचा सकती हूँ। मेन मेरा मैनिफेस्टो ये रहेगा कि सेल्फ सस्टेन होना चाहिए हमें। हम कब तक गवर्नमेंट के ऊपर में निर्भर होगा। सपोर्ट के लिए मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ कि हम लोग सब उसको साथ दे रहा है। तो गुड आफ्टरनून मैम, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपका कैंडिडेट डिक्लेरेशन के लिए। तो हमारी जनता को बताइए कि आपका मोटिवेशन क्या रहा कि ये ZPM में खड़ा होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमिंग हिल्स आप मीडिया भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप यहाँ में कवरेज करने के लिए आया। इस पर मेरा एक्सपीरियंस है, हम फॉर्मर ASM टाउनशिप का रह चुका है, तो मुझे लगता है कि जो बीच में जो गैपिंग है उसमें मुझे लगता है कि पब्लिक का सेवा करने के लिए मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि हम गांव का बात हम आपको गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। और बहुत सा चीज पंचायत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो उसी स्कीम को जो है प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने के लिए, प्रॉपर वे में गांव तक पहुंचाने के लिए और जिस तरह से काम होना चाहिए उसको मेरे ख्याल से तो हम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो हम चाहता है कि वही चीज अगर हम मैं ZPM बनता है तो मैं वो चीज कर सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं इस मोटिव के साथ में आया है कि जो चीज गांव में रहने वाला को जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो चीज मैं जरूर पहुंचा सकती हूँ। क्योंकि मैं वैसे ही मैं पंचायत में थोड़ा एक्सपीरियंस रहा हूँ कि मुझे किस तरह से गांव का साथ में प्रॉब्लम होता है, क्या फेस होता है और गवर्नमेंट का साथ में किस तरह से स्कीम को अप्रोच करना है, वो जो मैं करने के लिए कोशिश कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि आज मुझे वो लोग उम्मीदवार की तौर पे ZPM की उम्मीदवार के तौर पे वो लोग ने मुझे सिलेक्शन किया है, तो मैं उनका विश्वास को खरा उतारने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको और भी इनहेंस करने के लिए गांव का बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाई, गवर्नमेंट का स्कीम को गांव तक पहुंचाने के लिए, गांव का आवाज बनने के लिए मैं यहीं पे आया हूँ। इसीलिए मैं गांव से ये अपील किया कि आप मुझे चूज कीजिए, आपका आवाज गवर्नमेंट तक मैं पहुंचाऊंगी। वही उसी मोटिव से मैं आई हूँ। इसी पे हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि जैसे कि आपने बोला कि गांव से शुरुआत करेंगे, तो आज का जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा इट वाज बाकियों के कंपेयर में बहुत ही यूनिक था कि नॉर्मली ऐसा चीज टाउनशिप या कुछ गेट टुगेदर में होता है, पर आपने अपना ही स्पेसिफिक अपना ससुराल चुना है, करंगानिया। तो उसके बारे में जरा सा बता दीजिए। दूसरा क्या बात तो मुझे पता नहीं। मेरा सोच है कि मेरा घर अच्छा हो तो मैं बाहर में भी पूरा फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ में काम कर सकते हैं। अगर मेरा घर वाला मेरा सपोर्ट है तो मैं बाहर में और भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, बाहर वाला को और अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। और इसी के कारण से मैंने अपना जगह को चुना, क्योंकि जो मेरा गांव है वो मेरा साथ रहेगा तो वो मेरा स्ट्रेंथ है, घर से ही स्ट्रेंथ होता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा गांव वाला लोग मेरा साथ है, मेरा स्ट्रेंथ भरपूर है। इसीलिए मैं पूरा हिम्मत के साथ में बाहर गांव में जाके प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं कैंडिडेट के लिए। थैंक यू। तो इसी पे हमारा अगला सवाल है कि इस चुनाव में आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा। सबसे पहले तो ऐसे मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं बहुत सा सोशल वर्क भी किया हूँ, अवेयरनेस कैंपिंग, आपको खास करके हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेके, विलेज का ब्यूटिफिकेशन को लेके, टूरिस्ट को प्रमोट करने को लेके और आपको गांव में किस तरह से रहना चाहिए उसको लेके मैं बहुत सा जगह में अवेयरनेस भी कर चुकी हूँ मैं। और खास करके पानी को किस तरह से गांव में यूटिलाइज करना चाहिए लेके बहुत सा कर चुका हूँ। लेकिन इस पर मेरा अवेयरनेस कैंपिंग करके घूमने के समय में मुझे ये पता चला है कि हमारे आका एरिया में सबसे पहले तो हम पंचायत मेंबर, हम लोग का फर्ज बनता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सा अर्ली मैरिज होता है, उसको जो है मिनिमम से मिनिमम रिड्यूस कराना है। अर्ली मैरिज को हम लोग अवेयरनेस कराना है, जिस कारण से अर्ली मैरिज होने के कारण से हम लोग का यहाँ में बच्चा लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाता है, जिस कारण से हम लोग का बस लेग एजुकेशन होने के कारण से कुछ चीज में हम लोग का समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मैं चाहते हो अर्ली मैरिज को पहले रिड्यूस कराना है, उसके बाद में बच्चा लोग को एजुकेशन में इम्पोर्टेंस दिलाना है। और मेन मेरा मैनिफेस्टो ये रहेगा कि सेल्फ सस्टेन होना चाहिए हमें। हम कब तक गवर्नमेंट के ऊपर में निर्भर होगा। ऐसे ZPM कैंडिडेट
मेरा तो यही मोटो है कि हमें अपने आप पे पाँव में खड़ा होना है, हम किसी के सामने में नहीं झुकना चाहिए। इसीलिए मैं ये मैनिफेस्टो के साथ में आया है कि हमें प्रॉपर में किस तरह से एग्रीकल्चर को फार्मिंग करना है, किस तरह से हमें हॉर्टिकल्चर में फार्मिंग और फिशरी में कैसे करना है, और वो अकेला नहीं बल्कि गेम्स एंड स्पोर्ट कल्चर, और उसके बाद में जितना भी जो हमें सेल्फ सस्टेन दे सकता है, और खास करके महिलाओं को जो चीज ये आपको वो लोग का जो वेविंग से लेके नीटिंग से लेके जो भी हमें सस्टेन कर सकता है उसमें मैं ज्यादातर फोकस करूंगा। यही मेरा मैनिफेस्टो है कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है हमें सेल्फ सस्टेन कराना, और हम हाइजीन और गांव को सुंदरता से रहना, उसका साफ सफाई के साथ में रहने के लिए, ये जो मेरा मेन मकसद है कि, और मेरा मैनिफेस्टो में वही रहेगा कि हम प्रॉपर वे में हमें सस्टेन, मेरा गांव वाला को सस्टेन कराना, मेरा एरिया को सस्टेन कराना था कि हम लोग भी हमारे एरिया से भी हम गवर्नमेंट को हमारे तरफ से भी कोई बोझ ना पड़े, हम अपने सस्टेन अपने आप से जी सके, अपना पाँव में खड़ा है, हम हिम्मत से जी सके, और कुछ भी किसी के साथ में भी हम एकदम सीना चौड़ा करके अपने बलबूती पर चलने के लिए, यही मेरा मैनिफेस्टो रहेगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि आपने आज डिक्लेयर कर दिया, तो एनी प्लान की किस वीकेंड से आप लड़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 6 रीजनल बुरा गांव कॉन्स्टिट्यूंसी की बीजेपी पार्टी की महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा तो यही अपील है, मैं तो यही कोशिश करूंगी कि मैं पार्टी से ही आऊं, तो मैं पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पार्टी का दावेदार ही मैं अपने आप को घोषित करती हूँ कि मैं बीजेपी टिकट से आने के लिए प्रदान रखती हूँ। With that, once again, congratulations मैम आपके डिक्लेरेशन पे आज, और होप करते हैं कि आपका सफर अच्छा रहे। थैंक यू। तो हेलो सर, हमारा एक ही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप लोगों के बस्ती से आज एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुका है, तो आप लोगों का विचार क्या है, थॉट्स क्या है? ये वैसे है, मैंने 15 साल ग्राम पंचायत इसी गांव का है बन के बैठा था। अभी हम लोग देखा है कि हम लोग अपना करंगनिया में पहले जमाना में पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं था। अभी देखा है हमारा बारी रिंचिंग डेमा सागरो, इसको हम लोग काफी एक्सपीरियंस करके देखा है कि ये जो है हमारा इस गांव के लिए और इस सोसाइटी के लिए काम करने के लिए एक्सपीरियंस उसका पास बहुत काफ़ी है, पढ़ाई लिखाई भी है। तो इसलिए हमारा तरफ से, हमारा गांव का तरफ से हम ये आने वाला ये जिला परिषद इलेक्शन में मैं भरपूर सहमत देने के लिए मैं इस आज करंगनिया में उनको सपोर्ट के लिए मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ कि हम लोग सब उसको साथ दे रहा है।